हेलो एवरीवन। तो जैसे कि बैंक के सारे एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, सिर्फ एसबीआई पीओ बाकी है। उसका एग्ज़ाम भी 5 मई को हो जाएगा, मेंस का। तो अभी सब बच्चे ये सोच रहे हैं कि बट नेक्स्ट के आगे क्या करें, तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो अगर तो आप सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम ही देना चाहते हो और सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम को ही टारगेट करना चाहते हो, तो आपको जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। 27 जुलाई 2025 को आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है, होपफुली इसी डेट को होगा। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हो और आपने अभी कुछ एग्ज़ाम ही दिए हैं, जैसे कि एसबीआई क्लर्क दिया है और यहाँ आईबीपीएस के कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। तो ये टाइम आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पर अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और आप काफ़ी टाइम से बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इस बार सिर्फ 2 और 3 मार्क्स के ही स्किप कर गए, तो अगर आपको लगता है कि आप 1 से 1.5 महीने एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, तो आप टारगेट दूसरे एग्ज़ाम को कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि आप दूसरे एग्ज़ाम दें। तो अगर आप देना चाहें तो एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम की वैकेंसी है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी है। तो उसकी एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट ने बीटेक या बीएससी साइंस की हो और उसकी मैक्सिमम एज 27 है। जर्नल मेरे हिसाब से ही, बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें फ़िज़िक्स और मैथ होना चाहिए आपके पास बीएससी में। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी ये है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास 3 या 4 महीने का टाइम है। तो आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेंटर के भी दे सकते हैं, या एआई का देना चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है और ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम देना है। आप अपने सब्जेक्ट भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर में से कोई भी सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प होगी। आप ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम आप सोचते भी नहीं हो, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको लगता है, आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको लगता है कि इस बार आपका थोड़े से रह गए हैं, तो अगली बार हो जाएगा, तो आप दूसरे एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हो, सिर्फ बैंक पे डिपेंड नहीं रहना चाहो तो अगर आप चाहो तो आप एआई दे सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम जो भी आपको लगता है। और वैसे भी मोस्टली सबका अल्टीमेट गोल तो गवर्नमेंट जॉब होता है, किसी का स्पेसिफिक गोल कम होते हैं कि बैंक की जॉब लेनी है। पर अगर आपको लगता है कि बैंक की जॉब लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप चाहो तो आप ये एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हो जो फ्री है इस टाइम के लिए। पर आपको जो भी करना है आपको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप अभी डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, बाकी चॉइस तो आपकी है, पर आपके पास अभी टाइम है। तो अगर आप एक बार बैंक के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो उसके बाद एक कंटिन्यू साइकिल चलता रहेगा कि एक प्री देंगे, उसके बाद एक मेंस आ जाएगा, फिर किसी और एग्ज़ाम का प्री, तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आप अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत कीमती है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। और वैसे भी जब आप टाइम से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक तो आप पैनिक नहीं होते हो, पजल नहीं होते हो, और आप दिन में 3-4 घंटे भी पढ़ोगे तो भी आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आपको जो भी करना है, अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए। बाकी आप अब देखिए कि आपको क्या करना है, आपको स्टेट के एग्ज़ाम देने हैं, आपको बैंक तक ही लिमिटेड रहना है, तो चॉइस आपकी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।